लालू जी के साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी कोई बात होगी परिवार पर, तो मैं परिवार के साथ हूँ, लालू जी के साथ हूँ। हर अलग रहते हुए भी मैं खड़ा हूँ। अगर कोई उंगली भी उठाएगा तो उंगली काट दिया जाएगा भाई। ना उत्तर का, ना पूरब का, ना पश्चिम का, ना दक्षिण का कोई नॉलेज नहीं है। जैसे परसेप्शन इसके खिलाफ बना दिया गया कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, और 9वीं फेल पर ही अभी चल रहा है। चुनाव हो या नहीं हो, हमने पहले ही कह दिया था कि 25 इसका सफाया है। 22 में आपने कहा था, 22 में हमने कहा था कि 25 इसका सफाया है, 25 में देखिएगा इसको समाप्ति हो जाएगा। आज हो गया। आपके यहाँ तो दलाल सब घुसा हुआ है, बेचने वाला सब जो हाँ सब दलाल है, सब अगल बगल में बैठ करके बाहरी आदमी सब दलाली कर रहा है या पैसा सौदा कर रहा है टिकट का। तो जो पार्टी सौदा करेगी वो फिर पार्टी राइज कहाँ करेगी, वो पार्टी आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने लालू परिवार पर संकट के बादल घिरे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जो आए जिसमें आरजेडी की करारी हार हुई, और हालात ये हैं कि अब रोहिणी आचार्य ने भी अपने पार्टी और परिवार से नाता तोड़ दिया है। लगातार स्थितियां खराब है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। साधु यादव जी, जिस प्रकार से लगातार जो आप बोलते थे वही हालात हुआ। लगातार संजय यादव को आप कहते थे कि ये पार्टी का नाश कर देगा, और जो आरजेडी मजबूत थी अब 25 सीटों पे ही सिमट गई। आखिर क्या लगता है कि अगर अभी भी नहीं सचेते तो आरजेडी का भविष्य क्या होगा? हम तो 2022 में ही कह दिया था कि 25 इसका समाप्ति है, चूँकि इसके पास इतना अहंकार भरा हुआ है कि जनता से संवाद नहीं है, जनता से मुलाकात नहीं है, भेंट नहीं है, बात नहीं है, दिन भर घर में सोया रहता है, ताला मार के रहता है। ये कौन चीज़ नेतृत्व करेगा बिहार का? और सामने है। इसलिए ऐसे लोगों को नेतृत्व नेताजी ने भरोसा किया था, विश्वास किया था कि ये लड़का संभालेगा, तेजस्वी, लेकिन ये लड़का उसके काबिल नहीं है, उस पद के काबिल नहीं है, उसके जोग के लायक नहीं है। इससे कुछ बिहार में तरक्की नहीं होने वाला है। हम तो 22 में ही इसका भविष्य हमने देख लिया था कि इसका भविष्य एकदम ख़त्म है। इसको कोई जानकारी नहीं है, ना उत्तर का, ना पूरब का, ना पश्चिम का, ना दक्षिण का कोई नॉलेज नहीं है। जैसे परसेप्शन इसके खिलाफ बना दिया गया कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, और 9वीं फेल पर ही अभी चल रहा है। चुनाव हो या नहीं हो, हमने पहले ही कह दिया था कि 25 इसका सफाया है। 22 में आपने कहा था, 22 में हमने कहा था कि 25 इसका सफाया है, 25 में देखिएगा इसको समाप्ति हो जाएगा। आज हो गया। तो हम लोग अनुभव के आधार पर बात करते हैं। लक्षण देख करके हम बता देंगे कि ये आदमी कहाँ तक जाएगा। हमने कहा और ये समझ नहीं पाया। हमने कहा कि जिसको टिकट देना है उसको टिकट नहीं दिया, जिसको टिकट नहीं देना है उसको टिकट दिया। नतीजा खराब हो गया। जिताऊ कैंडिडेट को लोग टिकट देता है, चाहे कोई भी बात हो। पहले भी लालू जी टिकट कलेक्टर को, एसपी को फ़ोन करके जिताऊ उम्मीदवार को बुलवा लेते थे। अब वो कोई टिकट का आवेदन देता था क्या? तो हमने इसीलिए कहा था कि पता करो जिताऊ उम्मीदवार कौन है, किस परिस्थिति में है, कहीं भी है, उसको बुला के टिकट दो, बात करो। ये काम होना चाहिए था। वही काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने देखा है कि कौन जीतने वाला है, उसको बुला करके टिकट दिया नीतीश कुमार ने। उसके कहाँ कोई टिकट बिक्री कर रहा है, बेच रहा है? आपके यहाँ तो दलाल सब घुसा हुआ है, बेचने वाला सब जो हाँ सब दलाल है, सब अगल बगल में बैठ करके बाहरी आदमी सब दलाली कर रहा है या पैसा सौदा कर रहा है टिकट का। तो जो पार्टी सौदा करेगी वो फिर पार्टी राइज कहाँ करेगी, वो पार्टी आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। ये स्पष्ट बात है। एक सवाल है साधु जी, जिस पार्टी को, परिवार को लालू जी एकत्रित करते थे, पार्टी को आपने सींचने का भी काम किया था, अब हालात देखिए कि लगातार स्थितियां जो है वो खराब होते जा रही है। और जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया, उसके बाद रोहिणी आचार्य को जिस प्रकार से चप्पल उठाने की बात आई, गाली देने की बात आई, और संजय यादव, रमीज, ये तमाम लोगों पे गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बावजूद ये लोग का कद पार्टी और परिवार पर बढ़ गया। नहीं, हाँ ये गोबर लोगों की बात कर रहे हो तुम भी, जो पार्टी या परिवार पर कद, तो हम क्यों नाम लेंगे ये गोबरों का? ये सब गोबर लोगों का हम नाम लेने वाले हैं? हम ये सब काम करने वाले नहीं हैं। बाहर निकालने के लिए हमने सुझाव दे दिया है कि बाहर निकालिए, नहीं तो पार्टी भी नहीं बचेगा, परिवार भी नहीं बचेगा। इसलिए पार्टी और परिवार और बिहार तीनों को ख्याल रख करके जल्दी से जल्दी इसको विदाई कर दीजिए।
और तेजस्वी को भी नेता विरोधी दल दे दीजिएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए उस काबिल नहीं है, उसके लायक नहीं है, चूँकि उस ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है। सब आसपास सब दलालों का भंडार है और दलाल लो आपको चौपट कर। ये रमीज हिस्ट्री शूटर है। हाँ, ये बात सही है। हाँ हाँ, बहुत। ये सोना चोर है, गांजा चोर है, ये जो है असलाह चोर है, अफीम चोर है, मर्डरर है। ऐसे लोग रहेंगे, तेजस्वी को भी बर्बाद करेंगे, तेजस्वी को भी समाप्त हो जाएगा, जो भी छवि है खराब हो जाएगा, जो भी बचा है खत्म हो जाएगा। रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, पूरे देश में नाम। अरे भाई, बार बार उसको कहने की क्या जरूरत है? हम एक बार में बोल दिए कि रोहिणी के साथ है जो भी बर्ताव ये लोगों ने किया है, ये बर्ताव बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आखिर ये सब लालू जी को क्यों नहीं दिख अब रहा? लालू जी और बहन जी को नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग जा करके बताइए कि देखिए ये क्या हो रहा है। ये कहना चाहिए, आप मीडिया के लोगों को उनसे पूछना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ, अपने तरफ से संदेश देना चाहिए। लालू यादव को नजरबंद करने की बात सामने आ तो आप जाओ ना भाई, पता करो ना कि सही है कि गलती है, ये तो देखने का चीज़ है ना। तो आप है ना साथ। हम तो बोले ना कि किसी प्रकार की कोई बात होगी तो हम हैं, खड़ा है, अलग रहते हुए भी खड़ा है। साधु यादव जी, हाँ बिल्कुल साथ है, हम लालू जी के साथ हैं, खड़े हैं। कोई बात होगा हम खड़े हैं उनके साथ, हर मुसीबत को झेल लेंगे, किसी की जरूरत भी नहीं है। हर मुसीबत को झेलने के लिए, हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार है। लालू जी के साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी कोई बात होगी परिवार पर, तो मैं परिवार के साथ हूँ, लालू जी के साथ हूँ, हर अलग रहते हुए भी मैं खड़ा हूँ। ऐसा अगर कोई उंगली भी उठाएगा तो उंगली काट दिया जाएगा, फाइनल। मुझे कोई लटर पटर बात नहीं है, आवाज दिया बस। साधु यादव, हाँ ठीक है, तेज प्रताप जी को बुला लेना चाहिए। हाँ एकदम, एकता में दम है, ताकत है, बेटा है, एकता में दम और ताकत है। परिवार एक होगा, फिर बाहरी कोई भी व्यक्ति को उसमें दाल नहीं गलेगा। परिवार में फुटमत है तो बाहरी लोगों आकर के उसमें दाल गला रहा है। एक एक कर सबको साइड हाँ, कर रहा, तोड़ रहा है। हाँ हो गया। चलिए, सीधे तौर पे साधु यादव जी थे, बेबाक बोलते हैं, और जिस प्रकार से नेता विरोधी दल जो तेजस्वी यादव है, पहले उनको हटाया जाए, किसी और व्यक्ति को कमान दिया जाए, तब पार्टी को अच्छे से सींचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो बाहरी लोगों का प्रवेश लालू यादव और राबड़ी आवास में जो हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। मोहित यादव की रिपोर्ट।